हे गाइस, दिस इज हिमांशु देवट और स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, इस बार आपके लिए लेकर आ चुका हूँ एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि हमारी इस बार निकल के आ रही है MPESB यानी कि एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत MP कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, आपको जिस वैकेंसी का बहुत लंबे समय से इंतजार था वह वैकेंसी आ चुकी है। यह वैकेंसी हमारी MP कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 की जैसे आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या क्या एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम के पैटर्न के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में कि ये MP कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2010 जो भी MP कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 की जो वैकेंसी है वो आखिर क्या वैकेंसी है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी स्टेट पुलिस होती है, किसी भी राज्य की जो भी पुलिस होती है वो हमारी स्टेट की पुलिस के नाम से जानी जाती है। तो उसी प्रकार जो MP मध्य प्रदेश की स्टेट पुलिस होती है उसमें कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आ चुकी है। यह वैकेंसी हमारी कांस्टेबल GD यानी जनरल ड्यूटी और स्पेशल ब्रांच की जो MP पुलिस के अंतर्गत जो कैंडिडेट कार्यरत होते हैं, जो भी व्यक्ति कार्यरत होते हैं, तो दोनों प्रकार की वैकेंसी निकल के आ चुकी है, जिसमें से हमारी जो कांस्टेबल GD की वैकेंसी निकल के आ चुकी है और कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो फ्रेंड, जो कैंडिडेट MP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे उन कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। तो फ्रेंड, इसमें क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, इसकी क्या मिनिमम एज रखी गई है, मैक्सिमम एज रखी गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और इसका जो CBT होने वाला है वो क्या रखा गया है, उसमें जो फिजिकल क्राइटेरिया जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होता है इस वैकेंसी में वह क्या रखा गया है, ताकि इसमें कितनी रनिंग मांगी गई है, कितनी जो आपकी गोला फेंक मांगा गया है, कितनी आपकी लॉन्ग जंप मांगी गई है, उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ज्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जो कि MPESB ने निकाली है उसके रिगार्डिंग क्या क्या चीजें बताई गई हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है यानी कि जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की फॉर्म स्टार्ट होंगे वह 26/6/2023 यानी कि 26 जून 2023 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि हमारे 10/7/2023 यानी कि 10 जुलाई 2023 तक चलने वाले हैं। यानी कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए लगभग 15 दिन का समय मिल जाता है। तो आप फॉर्म को इनिशियल डेज में ही भर दीजिएगा, क्योंकि ये MP की वैकेंसी है इसलिए आपको सर्वर की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। इसलिए आप 26 से जो कि फॉर्म शुरू हो रहे हैं तो आप 28, 29, 30 तक अपने फॉर्म को फिल कर दीजिएगा ताकि आपको सर्वर की प्रॉब्लम देखने को ना मिले। और फ्रेंड्स, इसकी जो एग्जाम डेट है वो भी जारी कर दी गई है। इसकी जो एग्जाम की डेट है वह 12 अगस्त 2023 को जारी कर दी गई है, यानी कि आपको जो एग्जाम होंगे वह 12/8/2023 से आपके एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप वैकेंसी के आने के बाद ज्यादा टाइम नहीं बचा है तैयारी के लिए, तो इसलिए आप तैयारी से अभी से लग जाइएगा ताकि आपको वैकेंसी को निकालने में किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। बात कर लेते हैं इसकी अदर थिंग्स के बारे में जो कि हमारा रहने वाला है इसकी फॉर्म फीस। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो इसकी जो फॉर्म फीस रहने वाली है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 510 रुपए रहने वाली है, और जो या फिर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो भी जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, तो उसमें जो आपकी फीस रहने वाली है वो 510 रहने वाली है। लेकिन अगर आप OBC SC ST से बिलोंग करते हैं, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट है, तो उसके लिए जो आपकी फॉर्म फीस रखी गई है वो मात्र 310 रुपए रखी गई है, यानी कि आपको सीधे सीधे 200 रुपए का अंतर मिल जाएगा। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और मेल हैं, उसमें भी अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं या फिर, तो आपकी जो फॉर्म फीस लगेगी वो 510 रुपए लगेगी। लेकिन अगर आप SC ST OBC या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो आप उसकी जो आपकी फॉर्म फीस लगने वाली है वो मात्र 310 रुपए लगने वाली है, जो कि आपकी फॉर्म फीस को भरने के लिए आसान बनाने के लिए इसमें UPI बाकी के ट्रांजैक्शन की भी जो भी सुविधाएं रहती हैं वो इसमें प्रदान की गई है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत इसमें ना आए। बाकी की चीजों के बारे में अगर बात कर ले जिसमें से हमारी रहने वाली है इसकी एज लिमिट। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि ये कांस्टेबल की वैकेंसी है, अदर जो भी पुलिस की वैकेंसी आती है उसमें आपको इतना एज का डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें जो एज डिफरेंस देखने को मिला है, जो आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज आपकी जनरल के लिए बात कर रहे हैं, मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए वो 36 साल होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। लेकिन अगर आप OBC SC ST से आते हैं तो उसके लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे कि बाकी की वैकेंसीज में दिया जाता है।
ओबीसी के लिए जो एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और SC ST के कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। यानी कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो मिनिमम एज हो जाएगी वो 18 और मैक्सिमम एज हो जाएगी वो 41 साल हो जाने वाली है। जो बहुत बड़ा एडवांटेज निकल के आ रहा है, क्योंकि कांस्टेबल की वैकेंसी है तो सरकार चाहती है कि आपको न्यू कैंडिडेट आए, लेकिन इस वैकेंसी में एज लिमिट को बहुत ज़्यादा रखा गया है ताकि सभी प्रकार के कैंडिडेट इसको भर पाए। बाकी की चीज़ों के बारे में चलिए बात कर लेते हैं, जो कि हमारी इसकी नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में अगर बात कर ले तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो हमारी निकल के आ रही है वो 7090 वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि बहुत लार्ज वैकेंसी है। अभी तक MP पुलिस के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं निकल के आई है। हाल ही के जो हमारे MP पुलिस के जो भी पेपर हुए हैं, जो कि पिछली वैकेंसी निकली थी वो आप सभी जानते हैं 4000 वैकेंसी को निकाला गया था। इस बार पूरी डबल ऑलमोस्ट डबल वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि हमारी 7090 वैकेंसी रहने वाली है। और वैकेंसीज को 3 पार्ट में या फिर 3 पोस्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे हमारे जो स्पेशल ब्रांच की कांस्टेबल की पोस्ट रहने वाले, यानी कि इस 7000 पोस्ट के अंतर्गत को जो हमारी स्पेशल ब्रांच की पोस्ट रहने वाली है वो 2600 वैकेंसी रहने वाली है स्पेशल ब्रांच के अंदर, स्पेशल फोर्स के अंतर्गत। और जो हमारे 7000 में से जो जनरल ड्यूटी कांस्टेबल की पोस्ट रहने वाली है वो 4444 रहने वाली है। यानी कि आपकी 2600 स्पेशल ब्रांच की हो गई, 4444 कांस्टेबल GD की हो गई। लेकिन बची हुई जो 331 वैकेंसी है, 321 वैकेंसी है, वह हमारी कांस्टेबल रेडियो टेक्निकल के लिए रिजर्व कर दी गई है। यानी कि इसमें 3 प्रकार के डिवाइडेशन रखे गए हैं। पहला जो आपका रहेगा जो स्पेशल आर्म पुलिस फोर्स रहेगी, जिसमें 2600 वैकेंसी रहेंगी। सेकंड जो रहेगा हमारा कांस्टेबल GD रहेगी, जनरल ड्यूटी, जो कि हमारी टोटल वैकेंसी रहेगी 4444। थर्ड में रहेगी कांस्टेबल रेडियो की वैकेंसी, जो रहेगी 331 वैकेंसी। देखिए फ्रेंड, जो ऊपर की जो 2 पोस्ट मैंने आपको बताए उसमें आपको सिंपली 10th पास इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। यानी कि आपने सिंपली मैट्रिकुलेशन करके रखा है तो आप इस फॉर्म को जो नंबर ऑफ वेटेज जिन पोस्ट का ज्यादा है उन पोस्ट को आप भर सकते हैं, एक्सेप्ट कांस्टेबल रेडियो की पोस्ट। क्योंकि कांस्टेबल रेडियो की पोस्ट के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 10th तो आपके पास होनी चाहिए, प्लस 12th होनी चाहिए, प्लस उसके बाद आपके पास ITI का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर एप्लीकेशन का। तब आप ये कांस्टेबल रेडियो की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर ओवरऑल बात कर ले तो आप कांस्टेबल GD की जो पोस्ट है जिसकी 2600 वैकेंसी है, और यानी कि कांस्टेबल GD की जो वैकेंसी है उसकी 4400 वैकेंसी है। कांस्टेबल स्पेशल ब्रांच की जो वैकेंसी है उसमें टोटल 2600 वैकेंसी है। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आपको पास सिंपली 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो 331 वैकेंसी है उसके लिए अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हो तो आपके पास ITI होना चाहिए, प्लस उसके बाद आपके पास 2 साल का इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो यह इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। मेजरली अगर बात की जाए तो जो भी वैकेंसीज का वेटेज रखा गया है वो उसमें आपके पास सिंपली 10th क्लास अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तब आपको इजीली इस फॉर्म को भर पाएंगे। जो कि अगर कोई भी कैंडिडेट तैयारी कर रहा है तो सिंपली उसने 10th तो किया ही रहता है, इसलिए ये वैकेंसी इतनी खास हो जाती है। बाकी की चीजों के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं, जैसे इसका रहने वाला एग्जाम का सिलेबस। चलिए बात कर लेते हैं इसके एग्जाम के सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि MP कांस्टेबल पुलिस की भर्ती है तो इसमें जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है वो टोटल 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट स्टेज में आपका जो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सेकेंड स्टेज में आपका फिजिकल टेस्ट यानी कि PST होने वाला है। अगर आप फर्स्ट स्टेज यानी कि CBT को क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट सेकेंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप CBT को क्वालिफाई करेंगे तो ही आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा। तो अगर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में अगर बात करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज आने वाली है, तो जो कि इसका सिलेबस रहने वाला है। तो फ्रेंड इसमें जो आपके सिलेबस को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन जो हमारा रहने वाला है GS GK रहने वाला है, यानी कि आपके जनरल साइंस जिसमें जनरल स्टडी जिसमें आपके MP GK भी इंक्लूड रहेगी। तो GS GK में आपके टोटल अंक 40 आने वाले हैं। सेकंड सेक्शन जो रहने वाला है हमारा मैथमेटिक्स रहने वाला है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आने वाले हैं। थर्ड सेक्शन जो रहने वाला है वह हमारा रीजनिंग और साइंस रहने वाला है, इसमें भी आपके 30 अंक आने वाले हैं। तो टोटल अगर बात की ली जाए तो 40 30 30 यानी कि 60 नंबर आपके मैथ्स और साइंस और रीजनिंग को मिला के हो गए, और 40 नंबर आपके GS GK के हो गए। तो ओवरऑल अगर बात कर ले तो 100 नंबर का आपका पेपर आने वाला है, जिसके लिए आपको 100 नंबर ही दिए जाएंगे। और ध्यान रखिएगा इसमें आपकी जो माइनस मार्किंग है वह नहीं रखी गई है, यानी कि आपको क्वेश्चन गलत करने पर आपको किसी प्रकार के अंक नहीं कटेंगे इसमें। तो इसलिए आपको इस वैकेंसी को क्रैक करने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, इसलिए वैकेंसी इतनी खास रह जाती है।
और अगर आप सीबीटी क्वालिफाई कर जाएंगे यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर जाएंगे, फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करके कट ऑफ के पार चले जाएंगे, तो अब आपको सेकंड स्टेज यानी कि पीएचडी के लिए बुला लिया जाएगा। तो पीएचडी में क्या क्या चीज करवाया जाएगा यानी कि इसकी हाइट, चेस्ट, वेट और इसमें गोला फेंक और रनिंग, इसमें क्या क्या चीज रखी गई है उसके बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके पीएचडी में टोटल 5 चीजें होने वाली हैं। फर्स्ट स्टेज जो होने वाली है हमारी, उसमें आपकी हाइट मेजर होगी। मेल के लिए जो हाइट रखी गई है 168 सेंटीमीटर रखी गई है। फीमेल के लिए जो हाइट रखी गई है 155 सेंटीमीटर रखी गई है। सेकंड जो आपका होने वाला है वह चेस्ट होने वाला है। चेस्ट सिर्फ मेल कैंडिडेट का ही नापा जाएगा। उसमें जो आपका चेस्ट की डिमांड की गई है वह 79 विदाउट एक्सपेंशन और विद एक्सपेंशन के साथ आपको 84 चेस्ट आपका होना चाहिए, यानी कि बिना फुलाए आपका 79 चेस्ट होना चाहिए और फुलाने के बाद आपका 84 चेस्ट होना चाहिए। तब आप थर्ड राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिए जाएंगे, जो कि हमारा रहने वाला है इसकी रनिंग। तो फ्रेंड इसमें जो रनिंग होने वाली है वो टोटल 800 मीटर की रनिंग होने वाली है। मेल के लिए जो समय दिया जाएगा वो 198.3 सेकंड दिया जाने वाला है और फीमेल के लिए जो रनिंग के लिए समय दिए जाने वाला है 261 सेकंड इसमें दिए जाने वाला है। तो इसमें जो आपकी 800 मीटर की रनिंग होने वाली है, मेल के लिए 198 सेकंड और फीमेल के लिए 261 सेकंड इसमें समय दिया जाने वाला है। तो अगर रनिंग क्वालिफाई कर लेंगे तो फोर्थ स्टेज के लिए आपको बुलाया जाएगा, मतलब उसी दिन आपका फोर्थ स्टेज भी करवाया जाएगा, जो कि हमारा रहने वाला है इसका गोला फेंक। तो इसमें जो गोला फेंक रखा गया है, मेल के लिए जो गोला फेंक रखा गया है वो 3 मीटर उसमें, और जो फीमेल के लिए आपका गोला फेंक रखा गया है वो 2 मीटर रखा गया है। और इसमें लॉन्ग जंप भी रखा गया है, यानी कि अगर आप गोला फेंक को क्लियर कर जाते हैं तो आपको लॉन्ग जंप के लिए बुलाया जाएगा, तो जो कि आपको उसी दिन होने वाला है। तो इसमें जो लॉन्ग जंप रखा गया है वो लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 3 मीटर आपको लॉन्ग जंप करके दिखाना होगा और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 2 मीटर के लिए लॉन्ग जंप रखा गया है। तो ये यदि अगर आप ये पांचों स्टेज क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको पीएचडी क्वालिफाइड माना जाएगा और आपको फिर थर्ड स्टेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए क्वालिफाई कर दिया जाएगा। लेकिन फ्रेंड जो आपकी मेरिट बनने वाली है वो आपकी सीबीटी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट दोनों के नंबर के बेस पे ही बनेगी, क्योंकि पिछली वैकेंसी में केवल सीबीटी टेस्ट के माध्यम से आपकी जो भी वैकेंसी में जो कट ऑफ बनता है वो सीबीटी के माध्यम से बनता रहा। लेकिन इस बार की वैकेंसी में आपके सीबीटी भी काउंट होगा, आपका फिजिकल टेस्ट भी काउंट होगा, तो उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनने वाली है। तो अगर आप फाइनल मेरिट में आ जाते हैं तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि थर्ड स्टेज के लिए बुला लिया जाएगा। और अगर आप थर्ड स्टेज भी क्वालिफाई कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी क्वालिफाई कर लेते हैं, तो फाइनली आपको ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा और आपको ज्वाइनिंग लेटर बहुत जल्दी आपके घर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रही ओवरऑल इन्फॉर्मेशन एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 की तरफ से। तो फ्रेंड्स ये काफी अच्छी वैकेंसी है बहुत समय के बाद, क्योंकि पिछली वैकेंसी में आपको 4000 पोस्ट देखने को मिली थी, इस वैकेंसी में आपको 7000 ऑलमोस्ट डबल पोस्ट देखने को मिल गई है। और इसमें जो भी पेपर आने वाला है वो पिछले पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आने वाला है, इसलिए आपको पेपर जो होता है इसलिए इतना आसान बन जाता है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल अगर बात कर ले तो ये काफी अच्छी वैकेंसी है। तो आप इनिशियल डेज में ही फॉर्म भर दीजिएगा ताकि आपको आगे चल के किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स ये रहा ऑफिशियल वीडियो एमपी पुलिस कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट 2023 की पोस्ट के ऊपर। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी या फिर डिफेंस या स्टेट की किसी वैकेंसी की अपडेट पाने के लिए, एडमिट कार्ड और रिजल्ट की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।